मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को टॉम सॉयर का सेकेंड पार्ट, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा, यह भाग पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए। आज हम थोड़ी ग्रामर की भी साथ में बात करेंगे। टॉम was not feeling well। अगर हमें टेंस पता हो तो इसका अर्थ निकल आएगा। टेंस देखते ही पता चलता है। वाज लगा हुआ है इसलिए पास्ट टेंस है। फीलिंग लगा हुआ है इसलिए कंटिन्यूअस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और जहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है वहाँ उसका अर्थ रहा था, रही थे, रहे थे आता। इसलिए अर्थ निकला टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, अर्थात टॉम अस्वस्थ था। अगर हम इसकी बात करें कि इसे इंट्रोगेटिव बनाओ, जो 2 नंबर का कन्वर्जन आता है, तो हो जाएगा वाज जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठाकर पहले रख दिया जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर हम इसे कहें WS टाइप वर्ड लगाते हुए कोई इंट्रोगेटिव बनाओ, तो बन जाएगा टॉम की जगह पर केवल हु लगा दो, हु वाज नॉट फीलिंग वेल। इस प्रकार से सेंटेंस परिवर्तन भी, कन्वर्जन भी साथ साथ सीखते रहिए। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकता था, क्योंकि कुड लगा हुआ है, मॉडल वर्ब है। एज वेल, इतनी अच्छी तरह, एज ही यूज टू, जैसा कि वह सोया करता था। ही कुड नॉट ईट, वह खा नहीं सकता था, एज मच, उतना अधिक, जैसा कि वह खाया करता था। ही यूज टू, जहां पर यूज टू का प्रयोग होता है वहां आदत प्रकट होती है। जैसे ही यूज टू प्ले इन द फील्ड, वह मैदान में खेला करता था। यूज टू का प्रयोग यहाँ सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। जहाँ आदत प्रकट करनी होती है वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ही डिड नॉट वांट, टेंस पता होते ही हमें उसका अर्थ पता चलता है। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था। टू रन, इन्फिनिटिव है, भागना। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, फ्रॉम हो गया आपका प्रीपोजिशन, तो पूरा अर्थ निकला ही डिड नॉट वांट टू रन अवे, वह भागना नहीं चाहता था। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था। टू प्ले, खेलना, कभी कभी वह खेलना नहीं चाहता था। ही वाज ट्रबल्ड, वह परेशान था, पीड़ित था। एंड सैड, और दुखी था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। कौन सा टेंस हुआ? इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है। आंट पोली थॉट, आंट पोली ने सोचा। आई मस्ट गिव हिम, मुझे देनी ही चाहिए। आई मस्ट गिव हिम, मुझे देनी ही चाहिए। सम मेडिसिन, हिम उसे, सम मेडिसिन कुछ दवा, अर्थात मुझे उसे कुछ दवा देनी ही होगी। अगर हम पूछ बैठें ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। जहाँ कामा, इन्वर्टेड कामाज पाए जाते हैं, वह जो सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में होता है। आंट पोली वाज फॉन्ड ऑफ
all kinds of medicines. Aunt Polly थी fond of शौकीन all kinds of medicine, सभी प्रकार की दवाओं की। आंट पोली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। She had a lot of books. अब टेंस पूछे तो कौन सा टेंस होगा, तो आपको पता होना चाहिए। हैज हैव हैड का प्रयोग रखने के अर्थ में भी होता है, अर्थात यह पास्ट टेंस है। She had a lot of books, वो बहुत सारी पुस्तकें रखती थी। ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर, यानी इस विषय पर वह बहुत सारी पुस्तकें रखती थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका नया विचार यह था। व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार हो। ही मस्ट बेद, उसे स्नान करना चाहिए। इन कोल्ड वाटर, उसे ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। अब कोल्ड और कूल में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। कूल उसे कहते हैं जो सहनशील ठंडा होता है, कोल्ड उसे कहते हैं जो सहने योग्य न हो। इसलिए हमारे घरों में कूलर पाए जाते हैं, कोल्डर नहीं, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ही मस्ट बेथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए। एंड सो, और इसीलिए एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, सी मेड टॉम स्टैंड, वो टॉम को खड़ा करती आउटसाइड इन द यार्ड, आंगन में बाहर खड़ा करती। देन, तब, सी थ्रू, वह फेंकती थी आइस कोल्ड वाटर, बर्फीला ठंडा पानी, ओवर हिम, उसके ऊपर। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, सी रैप्ड, वह लपेटती थी, पास्ट इंडेफिनिट, हिम, उसे। सी रैप्ड हिम, वो उसे लपेटती थी। इन ए वेट सीट, एक गीली चादर में, वेट गीली, सीट चादर। एंड मेड हिम लाई, और उसे लिटा देती इन बेड, बिस्तर में। अगर देखें तो ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है, तो आप पैसिव बनाइए, क्योंकि पैसिव की बहुत सारी वीडियोज मैंने डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। सी गॉट वर्स, वह और अधिक अस्वस्थ हो गया, और अधिक उसकी स्थिति खराब हो गई। आंट पोली ट्राइड, आंट पोली ने आजमाया। अ न्यू आइडिया, एक नया आइडिया अपनाया, नया विचार अपनाया, नई युक्ति अपनाई। सी थ्रू हॉट वाटर, सी थ्रू फेंकती थी हॉट वाटर, गर्म पानी। ओवर हिम, उसके ऊपर। इंस्टेड ऑफ कोल्ड, ठंडे के बजाय। वह ठंडे पानी के बजाय उस पर गर्म पानी फेंकती थी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, उसने भी टॉम की सहायता नहीं की। एट दिस टाइम, इस समय पर। आंट पोली हर्ड, आंट पोली ने सुना। अबाउट, के बारे में। अ न्यू, एक नई, मेडिसिन, दवा। इस समय आंट पोली ने एक नई दवा के बारे में हर्ड, सुना। टेंस पता ही चल गया होगा, आई अंत में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन ये याद रखिए, एट दिस टाइम ये क्या है अगर मैं पूछूं तो बच्चों इसे फ्रेज कहते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड एक फ्रेज है। जब ये बाद में आता है तो कामा नहीं लगाना पड़ता, अगर पहले आ जाए
तो जिस प्रकार से यहाँ कामा लगा हुआ है उसी प्रकार से कामा लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं। इट वाज कॉल्ड पेन किलर। अगर मैं पूछूं ये किस फॉर्म में सेंटेंस है तो आपको बता देना चाहिए, क्योंकि वाज वर्ग के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो वह पैसिव फॉर्म में होता है, इसलिए पैसिव फॉर्म में है। इट वाज कॉल्ड, यह कहलाती थी, पेन किलर, यह पेन किलर कहलाती थी, यह दर्द निवारक कहलाती थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इट हैड, यह रखती थी, द टेस्ट ऑफ फायर, इसमें आग जैसा स्वाद था। ऑल द सेम, पहले की तरह, आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। पहले की तरह आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक, टॉम को इसे पिलाती। 3 स्पूनफुल, 3 चम्मच भर, आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के पश्चात। आफ्टर प्रीपोजिशन है। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे घृणा करता था, करता था, था आ गया है, पता चल गया होगा कौन सा टेंस है। अगर मैं कह दूं या किस फॉर्म में सेंटेंस है तो आपको बता देना चाहिए, क्योंकि कर्ता जिसमें काम करे उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में है, इसकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। पैसिव वॉइस के लिए आप देख सकते हैं हमारी वीडियोज। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, देखते ही पता चल जाता है कौन सा टेंस है। व्हेन जब, हिज आंट उसकी मौसी, वाज थी, नॉट नहीं, लुकिंग देख रही। जब उसकी मौसी देख नहीं रही थी, ही क्विकली, वह क्विकली जल्दी से, पोर्ड उड़ेल देता था, द मेडिसिन दवा, इनटू ए होल एक छेद में, होल में, इन द फ्लोर फर्श में, फर्श के एक क्षेत्र में। जब उसकी मौसी देख नहीं रही थी तब वह दवा को होल में उड़ेल देता था, छेद में उड़ेल देता था। यहाँ इनटू आया है। अब जब उड़ेल दिया जाए तो उसमें गति हो गई, कोई चीज़ उड़ेली जाएगी तो उसमें गति होगी, गति के लिए इनटू आता है और इन आता है स्थिर अवस्था के लिए। जैसे आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, इन द रूम, मैं कमरे में बैठा हूँ। बिल्ली कुएं में कूदी, द कैट जंप्ड इनटू द वेल, कूदने में गति होगी इसलिए इनटू आता है। टॉम वाज बिजी, टॉम व्यस्त था, डूइंग दिस ऐसा करने में। वन डे एक दिन, टॉम ऐसा करने में एक दिन व्यस्त था। व्हेन द कैट केम इन, तभी द कैट बिल्ली, केम इन बिल्ली अंदर आ गई। टॉम पोर्ड, टॉम ने उड़ेल दी, सम ऑफ द मेडिसिन, दवा में से कुछ दवा, इनटू इट्स माउथ, इसके मुंह में। टॉम ने कुछ दवा इसके मुंह में उड़ेल दी। अब यहाँ इनटू फिर आया, पता चल गया होगा ये प्रीपोजिशन है, क्यों आता है ये भी पता होगा। एट वंस, तुरंत ही, इट जंप्ड, यह उछली, हाई, ऊंचाई तक, इनटू द एयर, हवा में। तुरंत ही यह हवा में ऊंचाई तक उछल गई। इट स्टार्टेड डांसिंग, इसने स्टार्टेड शुरू कर दिया, डांसिंग नाचना। अब नाचना ये डांसिंग आया है। आप देखें डांसिंग मैंने पिछली बार भी बताया था कि आईएनजी फॉर्म 3 तरह से काम करती है। एक तो मेन वर्ब के रूप में जब हेल्पिंग वर्ब आती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जब वह हुआ, हुई या कर करके का अर्थ देती है, अथवा
नानी ने जब लग जाता नाउन का अर्थ देती है, नाउन बन जाती है, तो वह जीरंड कहलाती है। यहाँ पर इट स्टार्टेड डांसिंग, इसने नाचना शुरू कर दिया, अर्थात ये जीरंड है। ऑन इट्स बैक लेग्स, अपनी पिछली टांगों पर। इट रश्ड, या भागी, अबाउट द रूम, पूरे कमरे में, ये पूरे कमरे में भागती रही। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, हुआ हुई या कर कर करके क्या चीज़ हो गई है, ये पार्टिसिपल हुआ। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, एवरीथिंग, सब कुछ, इन इट्स पाथ, अपने मार्ग में, यानी यह अपने मार्ग में प्रत्येक चीज को तोड़ते हुए पूरे कमरे में भागी। इट रैन अबाउट, ये ऐसे भागी मानो इट वर मैड, यह पागल हो गई हो। याद रखिए, जब कभी सिंगुलर के संग प्लूरल आता, जब कहीं कल्पना कोरी हो, जैसे मैं मानूं काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई के साथ वर आ गया है। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और फिर हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, ये लंबा समय हो गया था, सिंस, जब से, ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, इतने खुलकर के, इतना हृदय से वो हंसा था, ऐसा हंसे हुए से लंबा समय हो गया था। आंट पोली हर्ड, आंट पोली ने सुना, द नॉइज, शोरगुल। एंड केम रसिंग इन, केम और आई, रसिंग, भागते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन, अंदर, और अंदर भागते हुए आई। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। कैसा सेंटेंस है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहचानना बहुत सरल होता है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम बोल न सका, फॉर लाफिंग, हंसने के कारण टॉम बोल न सका। एट लास्ट, अंत में, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, एंड सेड, और कहा, लुक लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली की ओर देखो। इन्वर्टेड कामाज मिल रहे हैं, कामा मिल रहा है। अगर मैं पूछ बैठूं ये किस फॉर्म में है, तो आपको बता देना चाहिए ये डायरेक्ट फॉर्म में है। व्हाट्स द मैटर विद इट, इसको क्या हुआ। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, यू हैव बीन गिविंग, तुम दे रहे हो, इट इसे, दैट मेडिसिन, वही दवा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। कौन सा टेंस, डोंट लगा हुआ है, डू नॉट लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेड टॉम, टॉम ने कहा, स्टिल लाफिंग, अब तक हंसते हुए, लाफिंग आप समझ गए होंगे क्या कहलाएगा। आंट पोली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पोली ने देखी, द बॉटल, बोतल, ऑफ पेन किलर, पेन किलर की बोतल देखी। आंट पोली ने पेन किलर की बोतल देखी। द स्पून, चम्मच देखा, एंड ए सॉसर, और एक तस्तरी। सी गेस्ट, उन्होंने अनुमान लगा लिया, द ट्रुथ, सत्य का, उन्होंने सत्य का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम को आशा थी, हिज आंट, उसकी मौसी को, टू बी एंग्री, क्रोधित होने की, टॉम को मौसी के क्रोधित होने की, अपनी मौसी के क्रोधित होने की आशा थी। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्य के लिए, सी वॉज ओनली थॉटफुल, उसके आश्चर्य के लिए सी वॉज ओनली थॉटफुल, के विचार मग्न हो गई थी। इट्स नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, इट इज, कामा लगा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। इट्स नॉट ए मेडिसिन, यह दवा नहीं है, फॉर कैट्स, बिल्लियों के लिए। सी सेड,
उन्होंने कहा, परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन, शायद ये अच्छी दवा नहीं है फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए भी। यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब इसे और लेने की आवश्यकता नहीं है। टॉम, दिस वाज गुड न्यूज़, यह अच्छी खबर थी फॉर टॉम के लिए। ही बिगैन टू फील बेटर, उसने अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया। आगे हम आपको और चीज़ें बताएंगे, आप लोग लगातार इसे देखें और आगे क्वेश्चन आंसर और कॉम्प्रिहेंसिव करवाएंगे और समझते जाएं, कमेंट करते जाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।